राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं कट कर रही हूँ कटहल को। कटहल की रेसिपी को खाना जितना अच्छा लगता है ना, कटहल को कट करना उतना ही मुश्किल होता है। वैसे तो दिल्ली में कटे कटाए छिले छिलाए मिल जाते हैं कटहल, पर ये हमारे गांव से आया हुआ है, बिल्कुल अपने फ्रेश पेड़ से टूटा हुआ फ्रेश कटहल है ये। तो इसमें से मैंने पहले भी एक दिन बनाया था थोड़ा सा, अब इतना बच गया था तो मुझे आज बनाना कटहल का बड़ा। वैसे तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा ही लग रहा है, पर क्या करें, अभी आज मैं सारा ही इसको कट कर दे रही हूँ। आधे की मैं सब्जी बना दूँगी दोबारा से और आधे का मैं बनाऊँगी बड़ा की रेसिपी। कटहल बड़ा हमारी दादी का फेवरेट रेसिपी हुआ करती थी। गांव में हमारे घर पे जब कटहल होता था ना, जैसे छोटा छोटा शुरू होता था तभी से 2-3 बार तो बन ही जाती थी, क्योंकि दादी की हमारी वो फेवरेट रेसिपी थी। तो वो उसको सब लोग खाते थे। वो मतलब वो पता नहीं कैसे बनाती थी कि इतना टेस्टी बनाती थी ना कि मतलब। और गांव की जो गाइस प्योरिटी होती है ना, उसके मसालों की खुशबू और वहाँ के पानी का जो मतलब प्योरिटी होती है, वो वाकई चीज़ों को ना, डिशेस को बिना कुछ ज़्यादा ताम झाम किए ही वो लाजवाब टेस्ट दे देती है। तो यहाँ पे हमने कटहल को छील लिया है, इसको 2 तरह से कट किया। एक देखिए छोटा छोटा, उसकी सब्जी बना दूँगी, और ये बड़े बड़े पीसेस जो हमने किए ना, इसको इसी तरह से बॉयल करूँगी। और बॉयल करने के बाद फिर मैं इसको मैश करूँगी। तो अभी हम इसको पानी में इस तरह से डाल के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। फिर मैं कुकर में डाल दी हूँ और इसको अभी चढ़ा दिया है गैस पे 2-3 विसल्स आने तक के लिए। ये हमारा बॉयल हो जाएगा। इधर हमने ये छिलके वाली उड़द की दाल ले लिया है 1 कटोरी, इसको भी हम धो के भिगा देते हैं। तो ये भी 2 घंटे भीगेगी, इतने में ये फूल जाएगी आराम से। तो बस यहाँ पे हमारा हो गया है, कटहल बॉयल हो गया है ये देखिए, और दाल भी भीग गई है। मैंने इसको सुबह में ही कटहल को कट किया और बॉयल कर दिया था बेटी के स्कूल जाने के बाद। अब मैं नहा धो के दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है, और अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। जब तक हमारा ये दाल फूली है और हमारा कटहल बॉयल हुआ, हमने सारा घर का काम भी अपना ख़त्म कर लिया और बिल्कुल नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहा है 10:30 और मेरा सारा काम हो गया है घर का। अब मुझे बनाना है कटहल का बड़ा। बेटी आएगी तो मुझे उसको आज ये देना है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने खाया है मैं सब कुछ उसको खिलाऊँ। तो ये देखिए मैंने जार में डाल दिया है और इसको मैं पीस लेती हूँ। एक स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ दाल है हमारी उड़द की, और इसको ही पीस रही हूँ। इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं डाली हूँ। अब दाल पीस ली हूँ, इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले के डब्बे भी निकाल ली हूँ, नॉर्मल मसाले डालने के लिए जो भी मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने दाल को इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद मैं अपना जो मेरा कटहल है उसको भी मैश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कटहल में से जो भी पार्ट था थोड़ा मुझे छाँट छूट के निकालने वाला, वो सब निकाल दिया था। जो बीच का वो टेस्टलेस वाला पार्ट होता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ, जिसको हांडी बोलते हैं। अब इसको मैश करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और जो हमने दाल को पीसा था वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। सारी चीज़ों को एक साथ में इस तरह से मसल के एक मतलब डो तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। और इसमें अभी हमने धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बड़ा बनाने के लिए हमारा जो डो है वो तैयार हो गया। तो बस इस तरह से कटहल का बड़ा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे हम छोटे छोटे, आप साइज़ अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी रखना चाहते रख सकते हैं। इस तरह से हमने सारे बड़े को बना के रख दिया है। बेटी को खिलाना है और मैं बेटी का ही वेट कर रही हूँ। आज वो जल्दी आने वाली है, सैटरडे है तो, क्योंकि सैटरडे के दिन ना हाफ डे होता है वैसे उसका, तो थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है और ये
हमारे बड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे अपने बड़े को, और दूसरी तरफ हम चढ़ाएंगे तेल गरम होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बड़े रेडी हो गए हैं। अभी ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देती हूँ सरसों का तेल। जब भी आप उड़द के दाल की रेसिपी बनाएं तो कोशिश करिए सरसों के तेल को यूज करने की, उसको रिफाइंड में नहीं तलें, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है सरसों के तेल का। एक एक करके मैंने सारे बड़े को डाल दिया है और 1-2 मिनट बाद ही मैं इसको उलट देती हूँ। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए, तेज़ ना रखिए, नहीं तो ऊपर से बड़ा जो है जलने लगेगा और जल्दी गोल्डन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि फ्लेम बिल्कुल स्लो है और लगभग 2 से ढाई मिनट लगा है। मेरा ये बड़ा पक गया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ अभी। सेम प्रोसेस से मैं अभी जो दूसरा वाला बैच है उसको भी मैं 2-3 मिनट में तल के रेडी कर लेती हूँ। तो मेजरमेंट हमने बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं दाल को, कटहल को और मसालों को, और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे कटहल के बड़े बन के रेडी हो गए हैं। अभी हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो जब भी मैं कुछ इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो हमें इन चीज़ों को याद रखनी चाहिए। वैसे भी पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज के टाइम में ये चीज़ें ना धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही हैं, मतलब लोग इनको भूलते से जा रहे हैं। गांव में हमारे बचपन में जब भी कोई गेस्ट आता था घर पे तो यही सब चीज़ें नाश्ता में बनती थी। अब पास्ता मैक्रोनी के ट्रेंड हो गया है तो इन सब चीज़ों का इतना वैल्यू नहीं रह गई है। तो गाइज़, अगर हमारी ये कटहल बड़ा की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।